सुन लो ना मेरी भी बातें अब कुछ तुम, और कह दो ना तुम भी कुछ तोड़ के खामोशी। दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी है एक चंचल लड़की की। आशा है आपको पसंद आएगी। अरे देखो तो जरा इसको, बोलने की भी तमीज नहीं है। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? हाथ भर की है नहीं, वो जुबान देखो कैंची की तरह चलती है। गांव से आई उस अल्लड़ लड़की को झिड़कते हुए भावना ने कहा, तो वो अल्लड़ लड़की उसे जीभ दिखाकर भाग गई कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। बाकी सब लड़कियां भी हैरानी से उसे जाते देखने लगी। किसी ने कहा, वाकई बहुत ढीठ है, मेरे घर में ऐसी बच्ची होती तो अच्छे से सिखाती। वो अल्लड़ लड़की गुड्डन थी। अभी कुछ दिन पहले ही गांव से यहाँ इस एकेडमी में आई थी, अपने ही गांव के एक बुजुर्ग के साथ। गुड्डन पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर मजदूर परिवार से थी, इसलिए वो बुजुर्ग उसे साथ ले आए थे यहाँ दिल्ली में कि कहीं जान पहचान से उसका अच्छी जगह दाखिला हो जाए, जहाँ पैसे भी ना लगे और गुड्डन अपने बाकी परिवार का सहारा बन सके। बड़ी मशक्कत के बाद गुड्डन को दाखिला तो मिल गया, मगर छोटी होने के कारण उसे कुछ बड़ी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रखा गया। मगर गुड्डन से वो सब परेशान थी। एक तो उसका बेपरवाह जीना, दूसरा उसका गांव का रवैया शायद उन शहरी लड़कियों को समझ ही नहीं आता था। गुड्डन जिसके भी कमरे में जाती वो भागकर दरवाज़ा बंद कर लेती, मगर इस सब के बावजूद गुड्डन कभी कोई शिकायत न रखती। महज 8 वर्ष की उम्र में वो समझदारी की बातें करती, कभी बेवजह चहकती और कभी एकदम शांत रहती। ऐसा भी नहीं था कि उसको वहाँ कोई पसंद ही ना करता हो। कुछ 2-4 लड़कियाँ थी जो उससे हमदर्दी रखती थी, और 1-2 को उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। गुड्डन सुबह सुबह सबके साथ तैयार हो जाती। उसकी क्लासेस देर से लगती, मगर वो फिर भी बड़ी दीदियों के साथ ही निकल जाती। वहीं कैंपस के ग्राउंड में बैठ के पढ़ाई करती। सुबह सुबह जब बालों में खूब सारा तेल लगा के वो अपने बॉयकट बालों को संवारती, और काजल लगाने के बाद एक काला टीका अपने माथे पे लगाती, तो सविता उसे छेड़ के कहती, ये किस लिए है गुड्डन? तो गुड्डन अपनी गांव की भाषा में कहती, ए बहन, मेरी माँ कह वह है मन्ना नजर ना लगे, इसलिए यो टिक्का लगाऊं हूँ। और सब लड़कियां उसकी बात पे जोर से हंस देती, कुछ मुंह सिकोड़ती, कहती, गवार कहीं की। मगर इन सब बातों से बेखबर गुड्डन मासूमियत से मुस्कुराती। धीरे धीरे वक्त गुजरता और इम्तिहान की घड़ी नज़दीक आ गई। यूं तो गुड्डन पढ़ाई में तेज थी, मगर अंग्रेजी में कच्ची थी। बेचारी को डर सता रहा था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। वो सबसे कहती, ए बब्बो, मन ने कोई अंग्रेजी पढ़ा दो ना तो मैं फेल हो जाऊंगी। बड़ी मशक्कत के बाद राशि उसे पढ़ाने को तैयार हुई। अब धीरे धीरे गुड्डन और राशि आपस में घुलने मिलने लगी। राशि को उसके होने या ना होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको पढ़ाते पढ़ाते उसने महसूस किया कि गुड्डन कितनी अलग है। इतनी कच्ची उम्र में इतने पक्के इरादे। हाँ, वो बोलती जरूर देहाती थी, जो उन शहरी लड़कियों को बुरा लगता था, मगर वो दिल की एकदम साफ थी। एक दिन राशि जब अपने कमरे में उदास बैठी थी, तो गुड्डन पढ़ने के लिए आ गई। राशि ने कहा, गुड्डन, आज मेरा मूड नहीं है, तू जा, कल पढ़ाऊंगी। मगर गुड्डन चुपचाप राशि के पास आके बैठ गई। रो रो कर राशि की आंखें लाल हो रखी थी। गुड्डन बोली, ए बहन, तू रोई है के हो गया, बता तो दे। राशि को गुस्सा आ रखा था, इसलिए खींच कर बोली, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है ना, समझ नहीं आता क्या? और ये तू क्या होता है? कितनी बार कहा है, बड़ी हूं तुमसे, आप कह के बोला करो, सब सही कहते हैं,
तुम गवार हो और वही रहोगी। राशि बोले जा रही थी और गुड्डन बस एकटक उसको देखे जा रही थी। राशि थक के चुप हो गई तो गुड्डन फिर बोली, मन्ने बता तो, के हो गया, मतलब बताओ तो। राशि रोती रही तो गुड्डन छोटे छोटे हाथों से उसकी उंगलियां थामने लगी। राशि बोली, मेरे नंबर कम आए हैं गणित में, जबकि मैंने तो बहुत मेहनत की थी। आज सब मेरी क्लास में बहुत मजाक ले रहे थे। मैं घर पे क्या कहूँगी। राशि रोती जा रही थी और गुड्डन उसके आंसू पोंछती जा रही थी। फिर पानी की बोतल राशि को देते हुए बोली, फिर के होया जे नंबर कम आ गए तो? और के हो गया जो दूसरे मजाक बना रहे थे? जिंदगी तो तेरी है ना, तुझे के पसंद है के नहीं, तुझे ही तो पता है। अब देख, मन्ने अंग्रेजी नहीं पसंद, पर मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। तो के हो गया, मैं जिंदगी में कामयाब नहीं होंगी के? तो देखिए, मैं वैसी बनूंगी, वो है ना APJ अब्दुल कलाम जी, वैसी बनूंगी मैं, और अपने घर के लोग गानों जहाज में घुमाऊंगी। अरे अंग्रेजी से ही सब होवे है के? मने पता, मुझे सब गवार कहवे हैं, मुझे यहाँ से निकलवाना चाहवे हैं, पर तू देख लिए, मैंने नहीं जाना यहाँ से। मन्ने तो पढ़ना है, जो अच्छा लगे है ना वो ही पढ़ना है। राशि एकटक गुड्डन को देखती रही। इतनी छोटी सी हो तुम और बातें इतनी बड़ी। गुड्डन बोली, छोटी ना हूँ, अपने घर के भाई बहना में सबसे बड़ी हूँ। तू मतलब आप रो ना। तू से आप होते सुन के राशि की हंसी निकल गई। तो गुड्डन बोली, देखा मैं सीख रही हूँ, तुम भी सीख जाओगी। तभी राशि ने उसके गाल खींच के कहा, तुम भी नहीं, आप भी। और वो दोनों साथ में हंस पड़े। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।